नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। तो मैं एसपी सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मोल अंश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्या नाम यूनिट है, टॉपिक है जिसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन, मोल अंश की डेफिनेशन और इससे संबंधित कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। मोल अंश या मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में खूब देखने को आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज होता क्या है। मोल अंश या मोल प्रभाज कुछ भी कह सकते हैं इसको, या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बिलियन होता क्या है, मोल अंश क्या होता है, बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय आप जानते होंगे और बिलियन में आप जानते होंगे। विलय और विलायक के मिलने से क्या बनता है, बिलियन बनता है। तो बिलियन में दो चीजें होती है, दो पार्ट होते हैं बिलियन के सॉल्यूशन के, एक विलय और दूसरा विलायक। ठीक है, जो किसी चीज को अपने में घोल ले उसे कहते हैं विलायक, और जो घुल जाए उसे हम कहते हैं विलय। ठीक है, तो क्या होता है मोल अंश, कोई बिलियन है, उस बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं। तो बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कोई विलयन बनाया आपने, जैसे मान लीजिए शरबत बनाया चीनी से और पानी मिलाकर। ठीक है, तो चीनी क्या हो गई, विलय। चीनी क्या हो गई, विलय। पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, तो विलय हो गई चीनी, चीनी के मोलों की संख्या। शरबत में किस क्या क्या चीजें हो गई, विलय हो गया और विलायक हो गया, चीनी हो गई और पानी हो गया। चीनी हो गई विलय और पानी हो गया विलायक। तो विलय के मोलों की कुल संख्या, ठीक है, तथा विलय और विलायक के टोटल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, ऊपर लिखेंगे हम, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक तथा या प्लस विलय के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या या कुल मोल। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलय और विलायक के टोटल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के योग को हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई विलयन बनाया आपने, क्या बनाया, विलयन। और विलयन में क्या क्या चीज होती है, कि होता है विलय, विलय के मोल होंगे, और दूसरा होगा विलायक। ठीक है, दूसरा क्या होगा, विलायक। ठीक, तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा तथा विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलय का मोल अंश बराबर होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, आप विलय का अगर मोल अंश निकालना है हमें, विलय का मोल अंश, तो स्मॉल एन ऊपर रखेंगे, और विलायक का मोल अंश निकालना है तो कैपिटल एन ऊपर रखना है। ठीक है, जो कैपिटल एन है वो विलायक के मोलों की संख्या है यहाँ पर, और स्मॉल एन है वो विलय के मोलों की संख्या है। तो जिसका भी हमें मोल अंश फाइंड करना होता है, ज्ञात करना होता है, उसे हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, नीचे टोटल मोलों की संख्या रहती है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोल अंश क्या होता है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, विलय मोल अंश कह देते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय तथा विलायक के मोलों की कुल संख्या। ठीक है, विलय का मोल अंश निकालना है तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो कैपिटल एन ऊपर, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन नीचे। एक एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल या सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए खूब मिलते हैं। तो एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल है, 72 ग्राम 72 ग्राम जल व 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश या दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो जल का और एथिल अल्कोहल इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है, दोनों का निकालना है हमें। किसका निकालना है, दोनों का। दोनों किसका, जल का और एथिल अल्कोहल का, ठीक है। एक विलेन बना हुआ है, एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें 72 ग्राम वाटर है, जल है, और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो जल और एथिल अल्कोहल दोनों को मिलाकर एक विलेन बना लिया गया है। उस विलेन में दोनों का मोल प्रभाज हमें या मोल अंश ज्ञात करना है, जल का और एथिल अल्कोहल का, ठीक है। तो हम पहले जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, जल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। अर्थात एन क्या है यहाँ पर, विलय के मोलों की संख्या। लेकिन सवाल में तो हमारे विलय के मोलों की संख्या है नहीं, तो हमें पहले विलय के मोलों की संख्या फाइंड करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। तो विलय के मोलों की संख्या या जल के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जल विलय, तो जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, या मोलों की संख्या किसी की भी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से। यहाँ पर हमें जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो जल का भार बटे जल का अणुभार, ठीक है। जल का वाटर का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका वाटर का। तो जल का भार यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है, 72 ग्राम जल। तो जल कितना है यहाँ पर, 72 ग्राम, 72 लिख दिया। नीचे है अणुभार, किसका अणुभार, जिसका हम मोलों की संख्या निकालना है उसी का अणुभार निकालेंगे। किसका अणुभार निकालना है यहाँ पर हमें, जल का अणुभार। और सबको आपको पता ही है जल का अणुभार कैसे करके निकालते हैं। जल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसका अणुसूत्र होता है H2O। तो ऐसे करके निकालेंगे, पहले दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे H2 प्लस O। अब जो संख्या नीचे लिखी होती है ये गुणा में आ जाती है H, ठीक है। हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है। अब फिर मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस आ गया, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं पहले। 2 बन जा 2, 2 एकम 2 प्लस 16 16 और 2 को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये जल का क्या आ गया, अणुभार आ गया, कितना आ गया 18, 18 से 18 से इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 18, ठीक है, 4 जा 18 चौक 72 या 18 4 जा, ठीक है। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई हमारी 4। इसी प्रकार हम दूसरा जो कंपाउंड है वो है एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल C2H5OH या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो एथिल अल्कोहल का भी क्या निकाल लेंगे हम, मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल यहाँ विलायक है तो विलायक के मोलों की संख्या भी ऐसे निकालेंगे जैसे ये निकाला था, भार बटे अणुभार। यहाँ इसका भार लगा देंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का भार सवाल में दे रखा हमारा 92 ग्राम, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का भी अणुभार निकालेंगे, अणुभार निकालना सीखिए। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो सबको अलग अलग लिखिए पहले इस तरह से, C2H5 प्लस O प्लस H, इस तरह से, ठीक है। तो ये संख्या जो नीचे लगी होती है ये मल्टीप्लाई में जाती है, गुणा में जाती है, C इंटू, ठीक है। कार्बन है, कार्बन का अणुभार होता है 12 प्लस 5 आ गया ये, गुणा हाइड्रोजन का भी लगाया था आपने, 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, 5 एकम 5, 5 बन जा 5 प्लस, ठीक है। 16 प्लस 1 ऐसे लिख लो या जोड़ के भी लिख सकते थे, ठीक है। सबके बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़िए जरा सबको फटाफट, ठीक। 16 और 4 कितने हो जाएंगे, जोड़िए, सबको जोड़ते जाइए, ठीक है। 1 और 6 7, 7 5 12, ठीक है। 12 4 16, 12 4 16, 16 का 6 हो गया, हासिल बचा 1, कैरी बन बचा। तो यहाँ जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, 46। तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा बच्चों, 46 या 46, अणुभार कितना आ जाएगा इसका, 46 आ जाएगा। किसका अणुभार आ जाएगा 46, किसका अणुभार 46 आ जाएगा बच्चों, किसका अणुभार, एथिल अल्कोहल का, ठीक है। एथिल अल्कोहल का अणुभार 46 आ गया, ठीक है। फार्मूला ये था, जल का भार बटे अणुभार। ऐसे यहाँ पर एथिल अल्कोहल का भार बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार, अणुभार हमने एथिल अल्कोहल का ये निकाल लिया, ठीक। और इसका जो भार है वो ये दे रखा है 92। तो 46 से इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, भाग कर देंगे, 46 2 जा, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ गया 2। तो देखिए हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू भी आ गई और कैपिटल N की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों का ही क्या निकाल सकते हैं, मोल अंश निकाल सकते हैं, मोल प्रभाव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जल था, दोनों में से किसी का पहले निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
H2O का मोल अंश या मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो H2O है इसकी मात्रा कम है इसलिए ये विलेय है। क्या है? विलेय। तो इसके लिए लिखेंगे n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू कितना आई है बच्चों? 4, 4 आई है। 4 अपॉन स्मॉल n की वैल्यू 4 है, कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो 4 अपॉन 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइड बाई 4 ऐसे करके। ठीक है, अब 6 से 4 को डिवाइड तो कर नहीं सकते तो पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 6 6 जा 36 या 6 6 36, दोनों को माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से? 36 में से 40, वो 40 में से 36 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे तो 6 बार ही जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 6 36, फिर से कितना बच गया? 4। ठीक है, तो 0.66 इसका आंसर, इसको काट देंगे तो 0.66 या 0.67 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मोल अंश निकल गया? किसका मोल अंश आ गया बच्चों? H2O का मोल अंश आ गया। ठीक है, ऐसे हम किसका मोल अंश निकाल लेंगे? एथिल अल्कोहल का C2H5OH का मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, अब C2H5OH यहाँ पर क्या था? ब्लैक था ज्यादा मात्रा में, इसलिए तो कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये फार्मूला लगा लेंगे मोल अंश निकालने के लिए। ठीक, C2H5OH का के मोलों की संख्या या कैपिटल N का मान कितना आया था हमारा? ये निकाल के हमने निकाला था, ये देखिए 2 आया है। कितना आया? 2। और नीचे स्मॉल n का मान कितना आया था? देखिए 4। कितना आया था? 4। कैपिटल N का मान कितना आया है? कितनी वैल्यू आई है? 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 अपॉन 4 प्लस और 2 को प्लस कर लेंगे, दोनों को 4 को और 2 को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, 6 से 2 को डिवाइड कीजिए, कर नहीं सकते क्योंकि 2 छोटा है, तो पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 6 3 जा 18, 6 या 18, 20 में से 18 हटाएंगे तो बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, फिर 20 हो गया, 6 3 जा 20। सही है, तो 0.3333 आता रहेगा। ठीक, तो कैपिटल N सॉरी जो C2H5OH है उसका मोल अंश या मोल प्रभाज कितना आ जाएगा? 0.33। इसकी कोई ठीक है वैल्यू नहीं होती, इसकी यूनिट नहीं होती, यूनिट मोल अंश की या मोल प्रभाज की। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसका मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, एक सवाल और है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर उसको करिए। ठीक है, बोल रहा हूँ, आप बच्चे आप लोग नोट कर सकते हो, उसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो, उसका मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कर लीजिए। यूरिया का 1 बिलियन भार के अनुसार 6% है। यूरिया का 1 बिलियन भार के अनुसार 6% है। बिलियन में यूरिया और जल का मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अनुभार होता है 16। अनुभार कितना होता है यूरिया का? 60 है, 60 होता है, 60 होता है यूरिया का। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिए। यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, जबकि यूरिया का अनुभार कितना है? 60 है। तो आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए सब लोग और मुझे बताइए इसका आंसर आ कितना रहा है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। खूब रिवीजन करिए, इसका बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखने को खूब मिलेगा पेपर में। ठीक है, फटाफट कीजिए और हल कीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को इसमें ज़रा हल करके देखें आप। धन्यवाद।